नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तजनों, आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए सबसे शुभ माना गया है। आज हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी कब है और हम इसकी क्या शुभ मुहूर्त पर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा करें। क्या रहेगा शुभ मुहूर्त, कौन सी तिथि पर पड़ रही है देवशयनी एकादशी, सब कुछ जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो प्रेम से बोलेंगे भगवान विष्णु की जय, मैया लक्ष्मी की जय। भक्तजनों, इस दिन दान, उपासना, उपवास व अन्य शुभ कार्य करने से प्रभु की असीम कृपा मिलती है। यही नहीं, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी साधक पर बना रहता है। यह व्रत प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर रखा जाता है, परंतु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इन सभी में बेहद खास है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन से चतुर्मास का भी प्रारंभ होता है, जिसमें भगवान विष्णु की 4 माह के लिए योग निद्रा में जाकर वो आराम करते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन महाकाल के हाथों में होता है। चूँकि श्री हरि योग निद्रा में होते हैं, इसलिए शादी, विवाह, मुंडन समेत अन्य शुभ कार्य करने की मनाही होती है। चलिए जानते हैं कब है देवशयनी एकादशी। भक्तजनों, इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई शाम 6:58 पर होगी। तिथि का समापन 6 जुलाई को शाम 9:14 पर होगा। इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 के दिन रखा जाएगा। साथ ही चतुर्मास का प्रारंभ भी इसी तिथि से मान्य रहेगा। अब हम जानते हैं देवशयनी एकादशी शुभ मुहूर्त। भक्तजनों, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:48 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:49 तक। निशिता मुहूर्त रहेगा रात 12:06 से 12:46 तक। अमृतकाल दोपहर 12:51 से 2:38 तक रहेगा। इस दिन विशाखा नक्षत्र बन रहा है, जो रात 10:41 तक रहेगा। इसके अलावा रात 9:26 तक सांध्य योग बना रहेगा। भक्तजनों, अब हम बात कर लेते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। कोई भी पूजा करते हैं तो उसकी विधि विधान से पूजा करने पर हमें पूर्णतः फल प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी पर पूजा से पूर्व पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। अब एक साफ चौकी लेकर उस पर पीला रंग का कपड़ा बिछा दें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। प्रभु को पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर तथा शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब श्री हरि को पीले रंग के नए वस्त्र व साफ वस्त्र पहनाएं। फूल, माला, तुलसी पत्र और मौसमी फल जो भी अर्पित करें। शुद्ध देसी घी से दीपक जलाएं और प्रभु के मंत्रों का जाप करें। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर बोलें। देवशयनी एकादशी की कथा सुने। अब केले और केसर की खीर का भोग अवश्य लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र करें, पाठ करें। अंत में विष्णु भगवान की आरती करें। ये करने के बाद आप पूजा संपन्न हो जाती है। उसके बाद आपको वितरण करना चाहिए और माता लक्ष्मी श्री हरि से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। मुख्य द्वार पर आप प्रदोष काल में एक दीपक लक्ष्मी के लिए लगाएं। जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर से राधे राधे लिखें। मिलते हैं किसी विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे 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 राधे।